आदमी के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम किया अपनी बीमार बेटी को छोड़ देना। नेता से मिलने के बाद उसने बिना सोचे समझे सैन्य प्रशिक्षण के फॉर्म पर साइन कर दिया। अब वह फिर से उड़ान टीम का सदस्य बन चुका था, जबकि उसकी पत्नी को दक्षिणी सागर के बेस पर भेजा जाना था। पर उसे पत्नी से दूर होने का जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि जब उसने सोचा कि अब वह फिर से नीले आसमान में आजादी से उड़ सकेगा तो उसके मन में जोश भर गया। पिछले जन्म में उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया था। उस वक्त उसकी बेटी बीमार थी और वह नेता से मिलने नहीं जा पाया। आखिर में उसे अपने उड़ने के सपने को छोड़कर घर पर रहना पड़ा और बेटी की देखभाल करनी पड़ी। 20 साल तक मेहनत करने के बाद जब पत्नी दक्षिणी सागर से सम्मान लेकर लौटी तो उसने जिसका सबसे ज्यादा धन्यवाद किया वो उसका पति नहीं था। और उससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि उसकी खुद की बेटी, जिसे उसने अपने हाथों से बड़ा किया, वही उसे कहने लगी कि वह अपनी जगह पत्नी के दोस्त बाई युएगुआंग को दे दे। ये सुनकर आदमी का दिल टूट गया। गुस्से में उसे खून की उल्टी आ गई। स्क्रीन पर उसने पत्नी और उस आदमी को मुस्कुराते देखा तो पछतावे से उसका दिल जल उठा। उसने कसम खाई अगर दोबारा मौका मिला तो वह किसी के लिए भी अपने सपने नहीं छोड़ेगा। शायद ऊपर वाले ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि जब उसने फिर आंखें खोली तो वह 20 साल पहले लौट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि उड़ान दल का नेता उससे मिलना चाहता है। इस बार वह सब समझ चुका था। बेटी की समझदारी असल में बस उसे हटाने की चाल थी, ताकि पत्नी और उसका साथी आराम से आगे बढ़ सकें। लेकिन इस बार उसने बिना झिझक फैसला किया और अस्पताल से निकल गया। दरवाजे पर ही उसे पत्नी और बाई युएगुआंग मिले। नेता से मिलकर उसने शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से चयनित होकर वायुसेना की खास उड़ान टीम में शामिल हो गया। उसने तुरंत बीजिंग में लंबे प्रशिक्षण के लिए हाँ कर दी। घर लौटते समय उसकी पत्नी मिली, जो उसे डांटने लगी कि उसने बेटी को अकेले छोड़ दिया। पर वह जानता था बेटी की देखभाल हमेशा उसने ही की थी, जबकि पत्नी तो अक्सर ट्रेनिंग के नाम पर बाहर जाकर उसी आदमी के साथ मिलती जुलती रहती थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी घुमाई और चला गया। वह रास्ता उसी 3 लोगों के परिवार से बिल्कुल उलट दिशा में था। थोड़ी देर बाद वह विवाह कार्यालय पहुंचा और तलाक का आवेदन दे दिया। रात को पत्नी आई और बोली, मैं दक्षिणी सागर जा रही हूँ, साथ में बाई युएगुआंग को भी ले जाना है। ये सुनकर आदमी बस ठंडा मुस्कुराया। पत्नी इस जन्म में भी पहले जैसी ही थी। पत्नी ने तो यहाँ तक कहा कि वो बेटी को भी साथ ले जाएगी और उसे घर पर रहकर माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। मनाने के लिए उसने झूठ बोला कि बाई युएगुआंग डॉक्टर है और बेटी को भी उसके साथ रहना होगा। सुबह आदमी तलाक के कागज लेकर दरवाजे पर खड़ा था। बेटी ने पूछा, पापा ये क्या है? वो बोला, ये वो कागज है जिस पर मम्मी साइन कर दें तो हम सब अलग हो जाएंगे। अंदर पत्नी ने बस साइन शब्द सुना और कहा, रख दो, बाद में देख लूंगी। रात तक वो काम में लगी रही और आदमी उससे बात नहीं कर सका। तभी पड़ोसी दंपति झगड़ते हुए आ गए। भाभी बोली, तुम मुझे और बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकते हो? पति बोला, वहाँ की हालत खराब है। पत्नी बीच में बोल पड़ी, पति पत्नी अलग अलग रहे तो फिर शादी का मतलब क्या? आदमी से रहा नहीं गया और उसने पत्नी से सवाल कर लिया। पड़ोसी माहौल देखकर जल्दी चले गए। पत्नी ने पलट कर कहा, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर बोली, मैं बाद में तुम्हें बुला लूंगी, इतना छोटा दिल मत रखो। पर आदमी जानता था